जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आती है। इस वजह से वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, जब एक वायर के अंदर करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड आती है। इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इस चैप्टर के अंदर अपन इसी के इफेक्ट को और इसके डेली लाइफ यूजेस को पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में। तो बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। सबसे पहले अपन देखते हैं कि मैग्नेट क्या होता है। आपने लोअर क्लासेस के अंदर मैग्नेट को पढ़ा होगा। मैग्नेट बेसिकली एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या ये सारी ही चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? जी नहीं, ये अट्रैक्ट करेगा केवल फेक कोनी को, यानी कि फेरस, कोबाल्ट एंड निकल से बने जो एलिमेंट होंगे, जो ऑब्जेक्ट होंगे, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब मैग्नेट बेसिकली बहुत सी शेप के अंदर अवेलेबल होता है, बार शेप के अंदर, घोड़ी की नाल की शेप के अंदर, बहुत से शेप एंड साइज होते हैं। लेकिन उनके पास हमेशा ही नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होंगे, चाहे शेप कोई भी हो, साइज कोई भी हो। अगर आप इस बार शेप को देखें, आप बोल रहे होंगे, अगर आप आप सोच रहे होंगे कि अगर आप इसको बीच में से कट कर दे, तो अगर आप इसको बीच में से कट करते हो तो अब ये बन जाएगा साउथ पोल। तो यानी कि यहां से मैं एक बात बोल सकता हूं कि चाहे कितना ही छोटा मैग्नेट क्यों ना हो, अगर इतना छोटा सा भी मैग्नेट होगा तो भी इसके पास नॉर्थ एंड साउथ हमेशा ही होंगे। यानी कि सिंगल पोल मैग्नेट कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। मैग्नेट के पास नॉर्थ एंड साउथ हमेशा ही अवेलेबल होंगे, ठीक है। और यहां पर देखो, जब दो सेम पोल वाले मैग्नेट को पास पास लेकर के आया जाता है तो इनके बीच में होता है रिपल्सन, और अपोजिट पोल के जब दो मैग्नेट को पास पास लेकर के आया जाता है तो इनके बीच में होता है अट्रैक्शन। ये बात आप लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हो। अब अपन देखते हैं मैग्नेटिक कंपास क्या होता है। देखो, मैग्नेटिक कंपास एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हेल्प करता है हमारी डायरेक्शन को फाइंड करने में। अब इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यहां पर जितनी भी डायरेक्शन होती है, चार डायरेक्शंस को यहां पर लिखा जाता है और उसके बीच में एक मैग्नेटिक नीडल को रखा जाता है। यह है मैग्नेटिक नीडल। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर ये मैग्नेटिक नीडल है तो इसके पास नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होगा। तो यहां पर जो रेड कलर की जो टिप दिख रही है, ये बेसिकली नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी और येलो कलर की टिप साउथ की तरफ पॉइंट करेगी। अब ये डायरेक्शन बताती क्यों है? बिकॉज ऑफ अर्थ खुद एक बहुत बड़ी मैग्नेट है। अर्थ के पास नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। तो जब मैं इस कंपास को लेकर के खड़ा हूंगा, मैग्नेटिक कंपास को, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर घूमने पर मैं ये देखूंगा कि ये नीडल जो है वो फ्लक्चुएट होते होते एक पर्टिकुलर दिशा के अंदर, डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो जाएगी। वहां पर इसकी जो रेड वाली टिप है वो डायरेक्ट करेगी नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, और येलो वाली जो टिप है वो डायरेक्ट करेगी साउथ डायरेक्शन के अंदर। तो इस तरीके से मैं जो है और डायरेक्शन को फाइंड कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। यहां पर ये जो सेम चीज मैंने बोली है उसको फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली मैग्नेट के चारों तरफ उसका वो एरिया जहां पर मैग्नेटिक फोर्स काम करता है। कैसे? मान लीजिए एक राउटर है, आपके घर में राउटर होगा वाईफाई वाला। अगर आप इसकी रेंज से बाहर होते हो तो आपके फोन में इंटरनेट काम नहीं करता है। लेकिन जैसे आप एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर आ जाते हो तो आपके फोन में इंटरनेट कनेक्टिविटी आ जाती है, और जैसे जैसे पास चलते चले जाते हो आप राउटर के, आपके इंटरनेट की कनेक्टिविटी स्ट्रांग होती जाती है। ठीक वैसे ही मैग्नेट के चारों तरफ वो एरिया जहां पर मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, अगर इसके फील्ड में या इसकी पहुंच में अगर मैं आयरन का कोई ऑब्जेक्ट रखता हूं तो मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर लेगा। अगर इसकी फील्ड से बाहर अगर मैंने यहां पे अगर मैग्नेट का आयरन का अगर कोई टुकड़ा रखा तो अब ये जो मैग्नेट है इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर काम नहीं करेगी। तो मैग्नेट के चारों तरफ वो रीजन जहां पर मैग्नेटिक फोर्स काम करता है उसको बोलते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए अपन इन लाइन की हेल्प लेते हैं। ये लाइंस बेसिकली इमेजिनरी लाइंस होती है, रियल में आपको ऐसी लाइंस दिखेगी नहीं। ऐसा नहीं है कि आप मैग्नेट रखो, मैग्नेट से आपको ये ऐसी लाइंस दिखती हुई निकलती हुई दिखे, ऐसा नहीं होगा। ये इमेजिनरी लाइंस होती है जिसको अपन कंपास की हेल्प से बनाते हैं। अब कैसे बनेंगे वो आगे देखेंगे, लेकिन यहां पर एक बात बता दूं आपको, जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से निकलती है एंड साउथ के अंदर एंटर करती है। नॉर्थ से निकलेगी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड साउथ के अंदर एंटर करेगी। ये है मैग्नेट के बाहर का सीन। मैग्नेट के अंदर क्या होगा ये देखो, ये है मैग्नेट।
नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अब मैग्नेट के बाहर तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ से निकल रही है एंड घूम करके साउथ के अंदर एंटर कर रही है, लेकिन मैग्नेट के अंदर क्या होगा, जो ये फील्ड लाइन साउथ के अंदर जा रही है, क्या वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी फिर यहां से बाहर निकलेगी? सही बात है। देखो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली नॉर्थ से एंड साउथ के अंदर एंटर करी, ये है बाहर का सीन। जैसे ही अंदर देखेंगे अपन मैग्नेट के, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये मैग्नेट के अंदर होते हुए फिर से नॉर्थ से बाहर निकलेगी। तो इनसाइड, यहां लिखता हूं मैं, इनसाइड अ मैग्नेट क्या डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? तो साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड अ मैग्नेट। और बाहर क्या होगी? नॉर्थ टू साउथ। बहुत ही इजी सी बात है। चलो अब इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं, एक सेकेंड। ठीक है। A magnetic field is the region around a magnet where its magnetic force can be felt. It has direction and magnitude both. डायरेक्शन होती है, जैसे कि अपन ने देखा जब मैं एक कंपास लेकर के खड़ा हूं तो नीडल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मेरे को डायरेक्ट करते हैं, यानी कि डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी कि कितना स्ट्रॉन्ग, 2 टेस्ला 3 टेस्ला, इसको मेजर टेस्ला में किया जाता है। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल से निकलती है एंड साउथ पोल के अंदर एंटर करती है। कब? मैग्नेट के बाहर। ठीक है। मैग्नेट के अंदर क्या होगा? साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ। अब जितनी ज्यादा ये फील्ड लाइंस पास पास होंगी, देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इस एरिया की बात कर रहा हूं, तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी और यहां पर कम होगी। यहां पर देखो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप ज्यादा है, यानी कि यहां पर ये थोड़ी सी वीक हो गई है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? इनके पोल्स पर। ये पोल्स है नॉर्थ एंड साउथ, यहां पर देखो क्राउडिंग ज्यादा है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। अब यहां पर एक पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती है। अब कट नहीं करती है ये तो समझ, अगर कट करती तो क्या होता वो देखते हैं। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगर ये एक दूसरे को कट करती तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 2 डायरेक्शन अपने को नॉर्थ की देखने को मिलती, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेचर में 2 नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए 2 मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कट नहीं करेगी। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूं। अगर मैं यहां पर कंपास लेकर के आऊं, देखो यहां पर जब मैं कंपास लेकर के आऊंगा तो कंपास बेसिकली जो नॉर्थ नीडल होगी कंपास की, नॉर्थ टिप, वो मेरे को डायरेक्ट करेगी कि मैग्नेटिक फील्ड कहां है। ठीक है। अब मैं यहां लेकर के आऊं, जैसे ही 2 लाइंस एक दूसरे को कट की, यहां पर 2 डायरेक्शन बन गई। अगर यहां पे कंपास लेकर के आऊंगा तो कंपास कंफ्यूज हो जाएगा कि इधर भी नॉर्थ है इधर भी नॉर्थ है, यानी कि वो फ्लक्चुएट करता ही रह जाएगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, रियलिटी के अंदर नॉर्थ केवल एक ही होता है, एक पॉइंट पर। इसलिए 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करती है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए क्यों नहीं करती है, तो अपने को रीजन ये देना है कि एक ही पॉइंट पर 2 नॉर्थ एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इस वजह से 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट या फिर कट नहीं करती है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। चलिए अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने कैसे पता की। जैसे कि हमने अभी कहा कि भाई नॉर्थ से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ के अंदर एंटर करती है, तो हमें कैसे पता चला होगा कि नॉर्थ से निकलती है साउथ के अंदर एंटर करती है? इसका कोई प्रूफ? तो देखो ये है इसका प्रूफ। ये है एक मैग्नेट, ये है इसका नॉर्थ पोल एंड ये है इसका साउथ पोल। ठीक है। अब मैं एक कंपास लेकर के आया और कंपास के अंदर मुझे जो है नॉर्थ वाली नीडल को देखनी है, रेड कलर वाली जो नीडल है उसको देखने की वो किस तरफ डायरेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले मैंने कंपास को यहां रखा, तो जैसे ही मैंने कंपास को यहां रखा, मैं ये देखता हूं कि उसकी जो नीडल है वो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो जाती है, क्योंकि ये नॉर्थ नॉर्थ, ठीक है, एक दूसरे को अपोज करेंगे तो ये जो नीडल है बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इसने पॉइंट किया। अब मैंने यहां रखा तो मैंने देखा कि इस तरीके से नीडल पॉइंट कर रही है। जब यहां रखा तो इस तरीके से, जब यहां रखा तो इस तरीके से, यहां ऐसे। अब ये साउथ एंड ये नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये देखो अट्रैक्ट कर रहा है। और अगर नीचे मैंने देखा तो सेम यही इससे दूर जा रहा है इस तरफ, और अब ये साउथ से अट्रैक्ट हो रहा है एंड ये। तो जब मैंने अलग अलग जगह पर कंपास को रखा तो उसकी नीडल को मैंने नोटिस किया और जो जो मेरे को पॉइंट्स या फिर डायरेक्शन मिली उन सभी को मैंने क्या कर दिया, लाइंस के
फॉर्म में उसको ड्रॉ कर दिया। तो जैसे ही मैंने इनको लाइंस के फॉर्म में ड्रॉ किया तो मेरे को कुछ इस तरीके से पैटर्न देखने को मिला। देखो इस तरीके से नॉर्थ से निकल रही है एंड देखो कहां एंटर कर रही है, साउथ में। ठीक है, चलो अब अगर आपको पूछे कि आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को किस तरीके से आपने मेजर किया या फिर आपने किस तरीके से इस डायरेक्शन को फाइंड किया, तो अपन ने एक डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड किया, विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास की हेल्प से अपने डायरेक्शन को फाइंड किया है। बेसिकली जो नीडल होती है कंपास की नॉर्थ वाली, वो हमें बताएगी कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जितना भी अपन ने पढ़ा है उसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस बोर्ड के अंदर पूछे गए हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, चले ये देखो एसरेशन है कि भाई नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। क्या ये सही है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटती है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। उसका रीजन ये दे रहा है कि द कंपास नीडल कैन नॉट पॉइंट टुवर्ड टू डायरेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कि भाई जो कंपास की जो नीडल है एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन को पॉइंट नहीं कर सकती है। तो हाँ, ए भी सही है और आर भी सही है। आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? ए का। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहां पर? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन सीबीएसई 2025, 17, 20 मतलब काफी बार पूछा गया है। Which one of the following statement is not true? Not true यानी कि सही नहीं है, झूठा है। About a bar magnet, it sets itself in a north-south direction when suspended freely. जब एक बार मैग्नेट को आप फ्रीली लटका दो कि भाई आप उसको पकड़ो नहीं, मतलब फ्रीली आपने उसको लटका दिया, तो क्या वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर अरेंज कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा। तो ए सही है। इट हैज अट्रैक्टिव पावर ऑफ आयरन फीलिंग। क्या आयरन को ये अट्रैक्ट करता है? बिल्कुल। इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए बार मैग्नेट इज फ्रॉम इट्स नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये ई नहीं है, ऑप्शन डी ही है, थोड़ा गलत है ये। ठीक है, देखो क्या एक बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी ये बता रहा है। ये बोल रहा है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। क्या ये सही है? नहीं। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ। बाहर क्या होगी? नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकली, साउथ के अंदर एंटर करी, लेकिन अंदर क्या होगा? जो यहां से निकली होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो साउथ के अंदर एंटर करेगी और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होते हुए बाहर वापस निकलेगी। तो अंदर क्या होगा? साउथ टू नॉर्थ, और ये क्या बोल रहा है? नॉर्थ टू साउथ, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है, अपने को गलत ही चूज करना था। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो। एसरेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी कट नहीं करती है। तो ये जो एसरेशन है ये सही है। इसका रीजन इसने दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूसेस बाय अ बार मैग्नेट इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये भी सही है, मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ए एंड आर बोथ आर ट्रू। ए एंड आर बोथ आर ट्रू, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है आर। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब अपन देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। भाई मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कितना ज्यादा वीक। ठीक है, अब यहां पर बेसिकली एक फॉर्मूला लगता है जिस फॉर्मूले से अपन एग्जैक्ट बताते हैं कि भाई कितना स्ट्रॉन्ग। आपने कहा कि भाई वो बहुत लंबा है, मैंने कहा कितना लंबा है, तो आपने कहा भाई उसकी जो हाइट है वो 10 मीटर है, उसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर है, तो आपने एग्जैक्ट बता दिया 10 मीटर लंबा है। और कितना छोटा है? 1 मीटर। तो जो आप एग्जैक्ट बता पा रहे हो कितना लंबा और कितना छोटा, वो मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग या कितना कम स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो आपके फॉर्मूला नहीं है। आपके यहां पर बेसिकली मैग्नीट्यूड को फील्ड लाइन से दिखाया गया है। फील्ड लाइन से कैसे? देखो आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है कि जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्राउडिंग होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड लाइंस की जो क्राउडिंग है वो कम है, डेंसिटी कम है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगी। कैसे? ये देखो, ये एक मैग्नेट है,
नॉर्थ एंड साउथ, यहां पर क्राउडिंग देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बहुत ज्यादा है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। कितना होगा वो नहीं दिखा है, अपने को कहा है भाई यहां पर स्ट्रांग होगा, और यहां पर इस पॉइंट पर क्या होगा, वीक। तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो ज्यादा हो, पास पास ज्यादा हो, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो स्ट्रांग होगी, और जहां पर दूर दूर हो वहां पर क्या होगी, वीक। बस ये आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। इसको अभी अपन जो है आगे कुछ क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे ताकि आपको और क्लियर समझ में आएगा। यहां तक आपको पता चला बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से हम बता पाएंगे कि कितने ज्यादा स्ट्रांग और कितनी कम स्ट्रांग है मैग्नेटिक फील्ड यहां वहां पर। जहां पर क्राउडिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ज्यादा है, पास पास ज्यादा है, वहां पर स्ट्रांग होगी, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से बहुत दूर दूर है वहां पर क्या होगी, वीक होगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलो अब एक है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और एक है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म से ही आपको पता चल रहा है कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी हो। यहां पर देखो, अगर मैं मान लो कोई आयरन का टुकड़ा यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं या यहां रखूं, सब पर सेम टाइप का मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। रीजन क्या है, देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इन सब के बीच में जो ये डिस्टेंस है मान लो x, ये सब में सेम है, सब में सेम है। वो क्या है, सब में सेम है, ये x है तो ये भी x, x x x सब में सेम है। तो ये डिस्टेंस अगर सेम है तो ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इस पूरे के अंदर आप कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड सेम लगेगा। तो बस यही लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एवरीवेयर, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है। फील्ड लाइंस आर पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बराबर है। देखो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो बराबर है, और वैसे ही पूरे एंड तक जो डिस्टेंस है एक दूसरे के बीच में वो बराबर है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, तो आपको पता है नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो स्ट्रेंथ है वो हर एक पॉइंट पर अलग अलग होगी। मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एट अनइक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। अब ये कैसे बनेगा, ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, देखो ठीक है, ये ऐसे। अब देखो यहां पर अगर एक पॉइंट है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लगेगी, और यहां पर होगा उसके ऊपर कम लगेगी, यहां पर अलग है। तो अगर आप इसके अंदर देखो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि हर एक जगह पर हर एक पॉइंट पर अलग अलग है, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आगे बढ़े, चलो चलिए ये क्वेश्चन रिसेंट ईयर के अंदर काफी बार पूछा है, 2021 में पूछा, 2022, 2024 एंड 2025। तो इसको देखते हैं। देखो इसका एक पोर्शन बोल रहा है कि बाय कन्वेंशन द फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल, गिव रीजन व्हाई। तो बेसिकली इट्स अ नेचर ऑफ मैग्नेट कि भाई नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है एंड साउथ के अंदर एंटर करती है। हम बस इसकी डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास, मैग्नेटिक कंपास। मैं मैग्नेटिक कंपास से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन का पता लगा सकता हूं, और वहां से मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती है एंड साउथ के अंदर एंटर करती है। ठीक है, दूसरा है स्टेट द रिलेशन सॉरी स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में क्या रिलेशन है। तो सीधी सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। क्यों, जितने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी, जितनी ज्यादा पास पास होंगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ही ज्यादा पास पास है, क्लोजनेस बहुत ज्यादा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रा अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। तो बस आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, देखो तो आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, यूनिफॉर्म है तो इन लाइनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये सेम होनी चाहिए। तो ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की खास बात क्या होती है कि किसी कहीं पर भी आप कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, सेम होगी। चलिए ये वाले क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहे हैं कि पी क्यू आर एस को अपने को पहचानना है। अब इसके अंदर देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकल रही है एंड यहां एंटर कर रही है, तो सीधी सी बात है ये नॉर्थ होगा एंड ये साउथ होगा फिगर ए के अंदर। फिगर बी के अंदर आप देखो ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ये अलग मैग्नेट है, ये अलग मैग्नेट है, यानी कि कुछ इस तरीके से होगा, ये एक मैग्नेट एंड ये दूसरा मैग्नेट। अब देखो फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे से जुड़ रही है, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। अब मुझे ये बताओ कि कौन से दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट पोल वाले, तो ये क्या होगा, नॉर्थ एंड ये होगा साउथ, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ। अब ये बी बोल रहा है स्टेट द इंटरफेरेंस ड्रॉन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम। इन डायग्राम्स को देख करके आपको क्या पता चल रहा है, पता ये चल रहा है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो नॉर्थ से निकलती है साउथ के अंदर एंटर करती है। जब दो अपोजिट पोल वाले मैग्नेट पास पास आते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है एक दूसरे को क्या करती है, कनेक्ट करती है एंड एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो बस यही। चलिए ये आपके एनसीईआरटी की एक्टिविटी है आयरन फिलिंग की, यानी कि जो अपने को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न देखने को मिलता है वो पैटर्न क्या अपन रियल लाइफ में देख सकते हैं, उसकी कुछ एक्टिविटी अपने को दे रखी है एनसीईआरटी बुक के अंदर। आप भी अपने घर पे ट्राई कर सकते हो, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक बार मैग्नेट को लो और उसको व्हाइट शीट के ऊपर आप रख दो, ठीक है। अब उसके चारों तरफ आप जो है आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, बहुत ही बारीक फाइन जो टुकड़े होते हैं उनको आप उसके ऊपर बिछा दो। उसके बाद में आप धीरे से जेंटली नीचे से उस व्हाइट बोर्ड को टैप करो। तो जैसे आप टैप करोगे जो आयरन फिलिंग होगी वो इस तरीके से जो है आयरन के जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। तो आपको इस तरीके से पैटर्न देखने को मिलेगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। और ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन क्या देती है, ऑब्जर्वेशन पढ़ लेते हैं। आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्फ इन कर्व्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के चारों तरफ कर्व्ड लाइंस के अंदर अरेंज कर लेते हैं। ये अरेंज क्यों करते हैं, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और अगर आप ध्यान से देखो तो इसके जो पोल्स है वहां पर क्राउडिंग बहुत ही ज्यादा है, यानी कि इससे अपन एक बात बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो पोल्स पर ज्यादा होगी और यहां पर कम होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के पोल्स पर ज्यादा और मैग्नेट से दूर कम होती है, ठीक है। चलो मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट, यही वो टॉपिक है जहां से आपके चैप्टर की शुरुआत होती है। यहीं पर अपन देखेंगे कि कैसे ऑरस्टेड भाई साहब ने यह प्रूफ किया था कि एक वायर के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड आती है। अब इन्होंने कैसे प्रूफ किया, आइए देखते हैं। देखो इन्होंने एक सर्किट बनाया, उस सर्किट के अंदर इन्होंने ली एक बैटरी और इस सर्किट के अंदर जोड़ दिया एक बल्ब। अब जैसे ही इन्होंने इस बैटरी को ऑन किया तब इसके अंदर करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने की वजह से ये बल्ब जला। अब इन्होंने देखा कि जब एक कंपास को इस वायर के पास लेकर के जाता हूं तो इसकी नीडल फ्लक्चुएट करती है, और हम जानते हैं एक मैग्नेटिक कंपास की नीडल तब फ्लक्चुएट करती है जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है। तो यहां से इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि जब एक वायर के अंदर करंट फ्लो होता है उसकी वजह से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आती है, ठीक है। चलो अब देखो ओरस्टेड ने हमें यह तो बता दिया कि जब एक वायर के अंदर करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आती है, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। इसका जवाब दिया था मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने राइट हैंड थंब रूल दिया था, उसके अकॉर्डिंग जब एक वायर को, ये एक वायर है, ये एक वायर है, ठीक है, जब वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन में अगर अपन राइट हैंड का थंब रखें, करंट अगर मान लो ऊपर जा रहा है तो मैंने अगर थंब करंट की डायरेक्शन में रखा तो जिस डायरेक्शन के अंदर मेरी अंगुलियां कर्ल हो रही होगी इस डायरेक्शन के अंदर, तो वो होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। कुछ इस तरीके से मान लीजिए करंट की डायरेक्शन ये है, तो करंट की डायरेक्शन में अपने को रखना है अपना राइट हैंड थंब, और जिस डायरेक्शन के अंदर अब अपनी अंगुलियां मुड़ेगी वही होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट आप देख लीजिए, एक बार मैं स्टेटमेंट पढ़ के बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, इफ द राइट हैंड थंब इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द कर्ल्ड फिंगर यानी कि जिस डायरेक्शन के अंदर आपकी अंगुलियां मुड़ रही है वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। आइए इसकी थोड़ी सी कर लेते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। मान लो ये है एक वायर, इसके अंदर करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो अब मुझे बताइए मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन के अंदर होगी,
तो ये है राइट हैंड, ठीक है। राइट हैंड का थंब मेरे को रखना है करंट की डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन है करंट की। अब मैंने यहां रखा मेरा राइट हैंड करंट की डायरेक्शन में। अब मुझे बताओ कि मेरी उंगलियां किस तरफ मुड़ रही है, इस तरफ। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड दिखाने का एक तरीका होता है। देखो ये जो अंगुलियां है ये मेरे बोर्ड के अंदर जा रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी कुछ इस तरीके से होगी, इस वायर के इस तरीके से। तो मेरी जो अंगुलियां यहां बोर्ड के अंदर जा रही है, तो जहां बोर्ड के अंदर जाए मैग्नेटिक फील्ड उसको अपन क्रॉस से शो करते हैं, ठीक है ये। और अंगुलियां मेरी घूम करके इस वायर के इस तरफ से बाहर आएंगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से बाहर आएगी, तो उसको अपन जो है पॉइंट से दिखाते हैं, पॉइंट पॉइंट पॉइंट। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? देखो करंट की डायरेक्शन में मैंने थंब रखा। अब मैं अगर अपनी अंगुलियां घुमाऊं तो देखो ये बोर्ड के अंदर जा रही है मेरी अंगुलियां। तो जब बोर्ड के अंदर मेरी अंगुलियां जा रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के कुछ इस तरीके से होगी, 3D में होगा। तो इसको मैंने एक्स 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 से लिख दिया कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, और जब ये घूम करके मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी तो इसको पॉइंट पॉइंट से अपन दिखाएंगे। चलो इसके अंदर देखो अब क्या होगा। अब देखो करंट की डायरेक्शन मैंने बदल दी। अब करंट की डायरेक्शन जैसे मैंने बदली, अब मैंने राइट हैंड का थंब करंट की डायरेक्शन में रखा, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो ये मैंने रखा थंब करंट की डायरेक्शन में। अब देखो मेरी जो अंगुलियां हैं वो इस बोर्ड के अंदर जा रही है ऐसे। अब अगर अंदर जा रही है तो इसको दिखाना है क्रॉस से, तो ये रहा क्रॉस क्रॉस क्रॉस। अंदर जा रही है और घूम करके वापस बाहर आएगी, यहां से अंदर एंड यहां बाहर, तो इसको दिखाना है पॉइंट पॉइंट। समझ में आया? करंट की डायरेक्शन में थंब रखा राइट हैंड का थंब रखा, तो अंगुलियां अगर बोर्ड के अंदर जा रही है तो इसको क्रॉस 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 और घूम करके बोर्ड से बाहर आ रही है। इसको अगर मैं इस तरीके से ये अंदर और ये घूम करके बाहर आ रही है, तो जब बाहर आए तो उसको डॉट 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 से दिखाना। ओके चलो अब है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। अब देखो जैसे कि अपन ने आयरन फिलिंग के अंदर देखा था, क्या किया था अपन ने, एक व्हाइट बोर्ड लिया था, उसके ऊपर आयरन के कुछ टुकड़े रख दिए थे और मैग्नेट को रखा था। अब जैसे ही अपन टैप करते हैं तो क्या देखते हैं अपन, मैग्नेट के चारों तरफ आयरन जो है एक लाइन के अंदर अरेंज हो जाते हैं, एक पैटर्न के अंदर अरेंज हो जाते हैं। उससे अपने को पता चलता है मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो वही एक एक्सपेरिमेंट है कि भाई ये एक सर्किट है, ये है बैटरी, क्या है ये बैटरी, ठीक है। इस बैटरी से करंट फ्लो हो रहा होगा, प्लस से करंट निकला इस तरीके से, और करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी। देखो अपने को पता है करंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, प्लस से माइनस की तरफ। अब इस सर्किट के अंदर करंट प्लस से माइनस की तरफ जा रहा होगा, ये रहा करंट की डायरेक्शन। तो अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से मैंने जो अपना थंब है वो करंट की डायरेक्शन में रखा, और जब मैं अंगुलियां कर्ल कर रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरफ आएगी, इस तरफ इस तरफ। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये। अब मुद्दा ये है कि अपने को यहां पर पैटर्न का पता लगाना है, जैसे कि अपन आयरन फिलिंग के अंदर करते थे। तो इन्होंने क्या किया, इस कार्डबोर्ड को इस वायर के अंदर छेद करके बीच के अंदर लगा दिया। जैसे ये एक कार्डबोर्ड है, इसके बीच में एक छेद किया और वायर को इसमें से पास कर दिया, और इस व्हाइट बोर्ड पर बहुत सारे आयरन के टुकड़े रख दिए। अब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, लेकिन जैसे ही करंट को ऑन किया, यानी कि इस बैटरी को ऑन किया, तो करंट फ्लो हुआ। करंट के फ्लो होते ही इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और मैग्नेटिक फील्ड आते ही इसके ऊपर जो आयरन के टुकड़े थे वो एक सर्कल पाथ के अंदर अरेंज हो जाएंगे, और अरेंज किस तरीके से होंगे, जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो यही है एक वो आपका एक्टिविटी जिसके अंदर दिखा रखा है कि जब एक वायर के अंदर करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आती है। उस मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को पता लगाने के लिए ये एक्टिविटी है। उसके अंदर कुछ नहीं किया, एक सर्किट लिया, उस सर्किट के अंदर बैटरी, ये अमीटर लगा रखा है जो कि करंट को मेजर करेगा, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो कि रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा कर सकता है, अपने हाथ में कितना रेजिस्टेंस रखना है। अब इन्होंने इस वायर को क्या किया, एक कार्डबोर्ड लेकर के आए और बीच में से छेद करके यहां पर कार्डबोर्ड लगा दिया। ये कार्डबोर्ड कुछ इस तरीके से, ये कार्डबोर्ड है, यहां बीच में एक होल कर दिया और वायर को इस तरीके से निकाल दिया। अब इस कार्डबोर्ड के ऊपर इन्होंने आयरन के बहुत सारे टुकड़े रख दिए। अब जैसे ही इन्होंने करंट को ऑन किया तो
इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो आयरन है वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न में अरेंज कर लेंगे। यहां से अपने को जो है पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से। ठीक है, यहां से मुझे एक बात पता चली, देखो इसको अभी रहने दो। ये देखो कि जब एक वायर के अंदर करंट फ्लो करता है तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना वो कुछ इस तरीके से होती है, यानी कि कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। बीच के अंदर छोटा सर्कल, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा एंड फिर बड़ा। इस तरीके से पैटर्न अपने को मिलता है जब एक वायर के अंदर क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस पैटर्न के अंदर होती है। और ये पैटर्न का अपन ने पता कैसे लगाया, वो इस एक्सपेरिमेंट से। ये एक्सपेरिमेंट क्या था, एक सर्किट के अंदर बैटरी लगाई और इस वायर को जो है कार्डबोर्ड के अंदर से निकाला। कार्डबोर्ड था, उस कार्डबोर्ड के अंदर छेद किया और उसके अंदर से वायर निकाल दिया। इस कार्डबोर्ड के ऊपर अपन ने आयरन फिलिंग रखी, यानी कि आयरन के टुकड़े रख दिए। अब जैसे ही करंट को फ्लो किया, अपन ने ऑन किया, करंट के ऑन होते ही मैग्नेटिक फील्ड आई। इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो आयरन के टुकड़े थे वो अरेंज हो गए सर्कल की फॉर्म में, और यहां से अपने को पैटर्न मिल गया। और ये पैटर्न अपने को बताता है कि एक वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इस तरीके से होती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, बीच में छोटा सर्कल, फिर बड़ा, फिर बड़ा एंड फिर बड़ा, और फिर जो है सर्कल बहुत ही ज्यादा वीक होने लगता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी, आइए देखते हैं। तो देखो, करंट, जितना ज्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा होगी। डिस्टेंस, ये जो सर्कल है, जैसे कि अपन ने कहा कि ये जो सर्कल है धीरे धीरे वीक होते जाते हैं, यानी कि इस वायर से, ये एक वायर होगा, इस वायर के चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी। इस वायर से डिस्टेंस जितनी ज्यादा बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है डिस्टेंस पे, वायर से कितनी डिस्टेंस पे आप मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ट कर रहे हो। अगर बहुत ज्यादा दूर अगर आप टेस्ट करोगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बहुत ही ज्यादा वीक होगी। तीसरा है करंट डायरेक्शन इन वायर। जैसे कि ये वायर है, ये देखो, इस वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगी, क्रॉस 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 एंड यहां पर होगी डॉट डॉट एंड डॉट। अब जैसे ही मैं करंट की डायरेक्शन को बदल देता हूं, ये करंट की डायरेक्शन बदल दी, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अब जैसे राइट हैंड थंब रूल लगाना है तो थंब यहां रखा, ये मेरी जो फिंगर्स है ये बोर्ड के अंदर जा रही है, तो यहां पर अब होगी क्रॉस क्रॉस एंड क्रॉस, और यहां पर होगी डॉट डॉट एंड डॉट। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि करंट की डायरेक्शन को बदला तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल गई? देखो, पहले ऐसे था, अब देखो ऐसे हो गया, यानी कि पहले करंट ऐसे जा रहा था इस तरीके से, अब करंट ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब देखो, व्हाट हैपन इफ यू पुट अ मैग्नेटिक कंपास ओवर ए करंट कैरिंग वायर। अब एक वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है और इसके ऊपर अगर आप कंपास रख दो तो कंपास की नीडल जो है किस तरफ फ्लक्चुएट होगी। तो यहां पर दो क्वेश्चन है, कंपास की नीडल की डायरेक्शन बताओ, और अगर क्या हो अगर आप करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दो तो क्या नीडल भी दूसरी डायरेक्शन के अंदर फ्लक्चुएट करेगी या फिर नीडल के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा, वो अपने को देखना है। देखो, ये एक वायर है जिसके अंदर करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरफ होगी, यानी कि इस तरफ घूम रही होगी। अब अगर यहां पर मैं कंपास लेकर के आऊं तो कंपास की जो नीडल है वो बेसिकली इस तरफ पॉइंट करेगी, वो ये बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इस तरीके से जा रही है। किस तरीके से? इस तरीके से जा रही है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है तो ये जो नीडल है वो इस तरफ पॉइंट करेगी कि हां मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। अब अगर आप करंट को रिवर्स कर दो तो जैसे ही करंट को रिवर्स किया, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इस तरीके से, इस तरीके से होगी। तो यहां पर आएगा क्रॉस क्रॉस क्रॉस, यहां पे आएगा पॉइंट पॉइंट पॉइंट। ठीक है, कैसे? इस तरीके से। अब अगर यहां पर मैं कंपास लेकर के आऊं तो कंपास किस तरफ शो करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड यहां से घुस करके यहां बाहर आ रही है, यानी कि ये इस तरफ पॉइंट करेगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड यहां से बाहर आ रही है। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट डज द सर्किट डायग्राम शो। सर्किट डायग्राम क्या शो कर रहा है? सर्किट डायग्राम शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को। देखो, करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि क्या होगा अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, करंट नीचे जा रहा है, अब ये बोल रहा है कि अगर करंट ऊपर जाने लग जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी? आप बता सकते हो। करंट ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी इस तरफ, यानी कि अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरफ होगी, यानी कि डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई, किसकी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। जस्टिफाई करना है तो आप इस तरीके से डायग्राम बना करके जस्टिफाई कर सकते हो। अब चलिए प्रैक्टिस करते हैं। देखो ये है करंट की डायरेक्शन, एरो जिस तरफ है करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी? यहां से मेरी अंगुलियां इस तरफ जा रही है, तो ये होगी क्रॉस क्रॉस एंड क्रॉस, और यहां से बाहर आ रही है इस एरो के, ये एरो है, ये मैग्नेटिक, ये करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड घूम करके बाहर आ रही है। अगर ये बाहर आ रही है तो यहां पर होगा पॉइंट, पॉइंट एंड पॉइंट। इसके लिए देखो अंदर और ये घूम करके बाहर, और इसके लिए देखो अंदर क्रॉस 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 और घूम करके बाहर, यानी कि डॉट डॉट डॉट। तो इन दोनों के बीच में देखो जितना करंट अंदर जा रहा उतना करंट बाहर आ रहा, तो यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? 0। देखो जितना अंदर गया मैग्नेटिक फील्ड उतना का उतना मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गया। यहां से देखो अंदर गया, और इस वायर के लिए देखो यहां से बाहर आ गया, जितना अंदर उतना बाहर। तो इसके लिए बीच में यहां पर अगर किसी पॉइंट पर आपको पूछे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो कितना होगा? 0, क्योंकि जितना करंट, जितना मैग्नेटिक फील्ड अंदर उतना मैग्नेटिक फील्ड बाहर। इसके लिए देखो देखो थंब रखना है करंट की डायरेक्शन में, अंगुलियां मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? अंदर की तरफ, यानी कि क्रॉस 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 डॉट डॉट एंड डॉट। ओके, इसके लिए देखो करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड यहां अंदर जा रही है, ओके। चलो इसके लिए देखो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा अंदर जा रही है, यानी कि क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और यहां से घूम करके बाहर आ रही है, यानी कि डॉट डॉट एंड डॉट। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी, पॉइंट बी के लिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि इस वायर की वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और इस वायर की वजह से उतना का उतना मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रहा है, डॉट डॉट डॉट। आप राइट हैंड थंब रूल से देख लेना। तो इसके लिए रिजल्टेंट कितना हो गया मैग्नेटिक फील्ड? 0, जितना अंदर उतना बाहर। ओके, तो आंसर इज 0। चलो चलिए अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर। ये वायर है जो कि सर्कल शेप में, ठीक है। इसके अंदर करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। अब अपने को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखानी है, तो लगाओ राइट हैंड थंब रूल। थंब करंट की डायरेक्शन के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, यानी कि एक्स। इसके लिए लगाओ थंब करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, यानी इसके लिए भी एक्स। और इसके लिए देखो करंट की डायरेक्शन में थंब, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मेरी जो अंगुलियां है वो अंदर जा रही है, यानी कि एक्स। और इसके लिए भी देखो अंदर की तरफ, करंट की डायरेक्शन में थंब, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी? अंदर की तरफ होगी, यानी कि एक्स। यानी कि सभी जगह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, एक बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर कौन से पोल के अंदर जाती है? साउथ के अंदर। तो इसके बाहर यहां पर होगा साउथ, और इसके इस तरफ क्या होगा? नॉर्थ। जहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाए, जहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है देखो, वो होता है साउथ पोल। जहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकली वो होता है नॉर्थ पोल। अगर ये सर्कल है और सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है, अगर करंट की डायरेक्शन ये हो, यानी कि क्लॉकवाइज, करंट क्लॉकवाइज है, तो इसकी वजह से सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही है, यानी कि ये साउथ पोल होगा और इसके दूसरी तरफ क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा। कैसे? आइए समझते हैं। अगर मान लो ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज यानी कि इस तरीके से, एंड इस तरीके से क्लॉकवाइज, यानी कि ये देखो
ये क्लॉक है 12 है, यहां पे 3 है, यहां पे 6 एंड यहां पे 9। अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे हो, जैसे क्लॉक चलती है वैसे हो, तो यहां पर ये होगा साउथ पोल और इसके जस्ट अपोजिट नॉर्थ पोल। और अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो, इस तरीके से उल्टी दिशा में हो करंट, यानी कि इस तरीके से कुछ, ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पर ये वाला जो पोर्शन है वो होगा नॉर्थ पोल। ठीक है, समझ में आया? इसको याद करने का तरीका है स्कैन, SCAN, यानी कि क्लॉकवाइज अगर करंट की डायरेक्शन है तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर नॉर्थ पोल। अब इस पूरी बात का क्या मतलब हुआ मैं आपको समझाता हूं, आइए देखो। एक सर्कल था, इसको बोलते हैं सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होती है मैं जरा आपको थोड़ा सा बताता हूं। ये एक सर्कल, अभी अपन ने वायर का देखा। अगर मान लो ऐसे कैसे 3-4 सर्कल के अंदर मैं वायर को अरेंज करूं और फिर इसको मैं बैटरी से जोड़ दूं इस तरीके से, ये है प्लस एंड ये है माइनस। ठीक है, ये एक सर्कल और ऐसे बहुत सारे सर्कल मिल गए तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनी। इसको अपन क्या बोलते हैं, ये पूरी जो स्ट्रक्चर अपने को बनी इसको बोलते हैं सोलेनोइड। अब ये मैंने आपको जो नॉर्थ साउथ ये अपने इतना बताया था स्कैन, उसका क्या यूजेस है मैं आपको अभी बताता हूं। देखो, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सोलेनोइड। सोलेनोइड बेसिकली क्या होती है कि भाई आपने एक वायर ली और उस वायर को स्प्रिंग शेप के अंदर आप लेकर के आ गए और फिर उसको जो है आपने अरेंज कर दिया बैटरी के साथ या फिर सेल के साथ। ठीक है, आपने अरेंज किया, आपने अरेंज कर दिया, इसको बोलते हैं सोलेनोइड। अब इसके अंदर अपने को पता लगाना है नॉर्थ किधर होगा साउथ किधर होगा, क्योंकि ये जो सोलेनोइड आपको दिख रहा है इस तरीके का स्प्रिंग शेप, आपको ये जो वायर दिख रही है ये बिहेव करेगी एज ए बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के लिए नॉर्थ एंड साउथ का होना पता जरूरी है। तो आइए देखते हैं कैसे पता करेंगे। चलो देखो, प्लस से माइनस यानी कि करंट कुछ इस तरफ जा रहा होगा, इस तरफ, इस तरफ एंड इस तरफ। अब अगर इस एक सर्कल को मैं बाहर निकालूं, ये एक सर्कल, ये एक, तो इसके अंदर करंट इस तरफ इस डायरेक्शन के अंदर है, तो मुझे बताओ इस एक सर्कल को मैंने बाहर लिया है, एक सर्कल, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? 9 के बाद में 10 बज रही है, फिर 11, 12, 1, 2, 3, यानी कि क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज होता है तो इस तरफ कौन सा होता है, साउथ, तो इस तरफ क्या होगा, साउथ पोल। और जाहिर सी बात है सारे के सारे एक ही लाइन के अंदर सर्कल है तो सबके अंदर डायरेक्शन करंट की एक ही होगी, तो इस तरफ साउथ है तो इस तरफ क्या होगा, नॉर्थ। समझ में आया? तो अब ये क्या बन गया, एक बार मैग्नेट की तरह काम करने लग गया, इसको बोलते हैं सोलेनोइड। अब इसका यूज क्यों आया अपने को क्या जरूरत पड़ी सोलेनोइड की? सोलेनोइड की अपने इसलिए यूज पड़ी कि मान लीजिए अपने को बहुत ही भारी आइटम जो है उसको उठाना है, जिसका वजन जो है वो टन में है, तो अपन क्या कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा सोलेनोइड लेकर के आए, उससे अपन क्या किया, उस बहुत ही भारी भरकम आइटम को, लोहे के आइटम को जो है इसको, इसकी हेल्प से मैंने उसको उठा दिया। जैसे मैं करंट सप्लाई करूंगा ये बार मैग्नेट की तरह काम करेगा, यानी कि एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, तो ये क्या करेगा, लोहे को चिपका लेगा। अब आपका सवाल ये है कि आप बहुत बड़ा मैग्नेट भी तो ले सकते थे, अगर मैग्नेट ले लेते तो चिपक तो हो जाता, तो क्या होता, बड़े मैग्नेट से अगर अपन किसी भारी चीज को उठाते तो चिपक तो जाता, फिर उसको छुड़ाते कैसे? अपने को ऐसे मैग्नेट की जरूरत थी जिसकी मैग्नेटिक पावर जो है टेम्परेरी हो, परमानेंट नहीं हो। चिपकाया, एक जगह पर ले जाए, फिर उसकी मैग्नेटिक पावर लूज कर देनी है, यानी उसको फिर से छुड़ा पाए। यानी कि अगर ये एक मैग्नेट है, सपोज ये एक मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ, यहां पर कोई एक चीज चिपकी हुई है, आयरन की है मान लीजिए, अब मेरे को इसको छुड़ाना है इस चुंबक से, इस मैग्नेट से, तो मुझे एक ऐसा मैग्नेट चाहिए जिसकी पावर टेम्परेरी हो, जैसे ही मैं बटन दबाऊं इसकी मैग्नेटिक पावर जो है लूज हो जानी चाहिए और ये जो आयरन का जो टुकड़ा है वो इससे अलग हो जाना चाहिए। इसलिए अपने को जरूरत पड़ी सोलेनोइड को बनाने की। अब सोलेनोइड के अंदर क्या होता है, बहुत सारे सर्कुलर लूप्स होते हैं, किसके, बेसिकली वायर के। अब बहुत सारे सर्कुलर लूप होते हैं और इसके अंदर मैंने करंट को फ्लो किया, जैसे मैंने करंट को फ्लो किया
इसके अंदर ये साउथ पोल एंड ये नॉर्थ पोल, यानी कि ये एक बार मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। अब ये मैग्नेट की तरह काम करेगा, यहां से जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर जाएगी, साउथ के अंदर जाती है और नॉर्थ से बाहर निकलेगी। सही बात है ये। अब इसका मैं यूज कर सकता हूं, और जैसे ही मेरे काम खत्म हुआ मैग्नेट का, तो मैं क्या कर सकता हूं, बैटरी को ऑफ कर सकता हूं, और करंट फ्लो होना बंद हुआ तो ये इसकी मैग्नेटिक पावर भी है वो चली जाएगी। तो इसलिए अपन किसका यूज करते हैं, सोलेनोइड का, एज ए बार मैग्नेट के रूप में। तो अब देखते हैं सोलेनोइड। सोलेनोइड होती क्या है देखते हैं। सोलेनोइड इज अ लॉन्ग कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल। अब देखो सिलेंड्रिकल शेप में हो गया, इतने सारे टर्न्स, इस पूरे को अगर देखें तो सिलेंड्रिकल शेप में है ये। अब ये जो हर एक टर्न है ये किसका है, कॉपर वायर का है, ठीक है। अब मैं अगर करंट को चालू करूंगा तो इसके अंदर क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये कैसा बिहेव करेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। चलो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए सोलेनोइड इट प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट। अब जैसे ही अपन ने इसके अंदर क्या किया, करंट फ्लो किया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये बेसिकली यूनिफॉर्म होगी और इसके अंदर बनेगी। तो ये कैसे बिहेव करेगी, एज ए बार मैग्नेट की फॉर्म, ठीक है। अभी सोलेनोइड का यूज क्या है आइए देखते हैं। देखो इंपोर्टेंस ऑफ सोलेनोइड, सोलेनोइड का क्या यूज है, अ सोलेनोइड प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू दैट ऑफ ए बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। The magnetic field inside a solenoid is strong and uniform, which makes it very useful practical applications. बहुत से uses है इसके। The strength of magnetic field of a solenoid can be increased by, अब जो solenoid है इसकी magnetic field को अपन increase कर सकते हैं, कैसे, करंट को increase कर दो, दूसरा number of turns, ये जो turns है इनके numbers को बढ़ा दो, पहले 10 टर्न थे अब 20 कर दो तो magnetic field डबल हो जाएगी, ठीक है। चलो अब इसके यूज क्या है सोलेनोइड के, यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अभी अपन आगे बढ़ेंगे, यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स, रिलेज एंड इलेक्ट्रिकल स्विचेस, यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स फॉर लिफ्टिंग हेवी आयरन ऑब्जेक्ट्स, ये अपन ने देख लिया था, यूज्ड इन मैग्नेटिक लॉक्स एंड ऑटोमेटिक डोर सिस्टम, यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सभी में सोलेनोइड का यूज होता है, यानी कि सोलेनोइड की इंपॉर्टेंस तो है। अब अपने सिलेबस में है इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो देख लेते हैं। अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। जैसे कि अभी अपन ने देखा सोलेनोइड क्या था, बेसिकली टर्न्स थे वायर के, और फिर इसको अटैच कर रखा था अपन ने बैटरी से, ठीक है, यही था। अब ये बीच में से होल्डो था, बीच में कुछ था नहीं। अब अगर अपन इसके बीच में सॉफ्ट आयरन घुसा दे, इन टर्न्स के बीच में, ये अब ये बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट दैट इज प्रोड्यूसेस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कॉइल ऑफ वायर वाउंड अराउंड ए सॉफ्ट आयरन कोर। कुछ नहीं, ये बोल रहे हैं कि जो वायर है इनके जो टर्न्स के बीच में आप सॉफ्ट आयरन डाल दो, ये बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि मैग्नेट की पावर तब तक है जब तक इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। जैसे ही आपने करंट को बंद किया, ये अपनी मैग्नेटिज्म की पावर लूज कर देगा, यानी कि अब ये मैग्नेट नहीं रहेगा जब आप करंट को बंद कर दोगे। अब इसकी जो मैग्नेटिज्म की पावर है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, आप बताइए किस किस के ऊपर इसकी मैग्नेटिक की पावर डिपेंड करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की पावर डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट करेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, करंट कितने एम्पियर का है, 10 एम्पियर का, 20 एम्पियर का, करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। और उसके बाद में है इसके अंदर जो आपने लोहा ठूस रखा है सॉफ्ट कोर आयरन, वो कितना सॉफ्ट है, कितना उसका मटेरियल जो है कितना हाई क्वालिटी का। अगर हाई क्वालिटी का मटेरियल होगा तो इसकी मैग्नेटिज्म की पावर भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगी। अब देखो, नेम द फैक्टर विच अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये फैक्टर्स आप अभी अपन ने देख के आए, यही इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लिख सकते हो। अब अपन कंपेयर करते हैं बार मैग्नेट, सोलेनोइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में। देखो बार मैग्नेट क्या होता है, नॉर्मल परमानेंट मैग्नेट होता है। डेफिनेशन देखते हैं, परमानेंट मैग्नेट विद फिक्स्ड पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल उसके फिक्स होते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन सोलेनोइड के अंदर क्या होता है, ये एक टेम्परेरी क्या होता है, मैग्नेट होता है। टेम्परेरी मैग्नेट क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर टर्न्स होते हैं और उसको बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। अब अगर मैं बैटरी के पोल्स चेंज कर दूं, प्लस माइनस चेंज कर दूं, तो क्या इसके पोल्स भी चेंज हो जाएंगे सोलेनोइड के। जैसे कि यहां बनाता हूं मैं, ये सोलेनोइड है, यहां पे प्लस है, ये माइनस है, इस तरीके से इसको अरेंज कर रखा है। अब अगर मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दूं,
तो क्या इसके पोल्स भी चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ये प्लस। अब ये करंट की डायरेक्शन चेंज, तो इसके सोलेनोइड के पोल्स भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, सोलेनोइड विथ अ सॉफ्ट आयरन कोर होता है। सोलेनोइड है इलेक्ट्रोमैग्नेट, लेकिन उसके अंदर क्या डाला रखा होता है, आयरन का सॉफ्ट कोर डाल रखा होता है। सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है, बार मैग्नेट का नेचुरल होता है। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है टर्न्स के अंदर, इस वजह से मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी आती है। और इसके अंदर भी सेम ही चीज है। मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट एंड फिक्स, टेम्पररी एग्जिस्ट ओनली व्हेन द करंट फ्लोज। जैसे करंट बंद तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड भी गई। टेम्पररी बट मच स्ट्रॉन्गर देन सोलेनोइड। सोलेनोइड की तरह ही होता है, लेकिन सोलेनोइड की मैग्नेट फील्ड की स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रोमैग्नेट की फील्ड की स्ट्रेंथ में इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। अब देखते हैं पोलैरिटी। इसकी पोलैरिटी फिक्स होती है, लेकिन इसकी पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं अपन। चेंज कैसे कर सकते हैं, देखो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो पोलर भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब देखते हैं द करंट कैरिंग डिवाइस विच प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू दैट ए बार मैग्नेट इज। कौन सा है जो कि बार मैग्नेट की तरह ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ए स्ट्रेट कंडक्टर, ए सर्कुलर लूप, सोलेनोइड और सर्कुलर कोइल। तो अपने को पता है कौन करेगा, सोलेनोइड। सोलेनोइड जो है वो बेसिकली किसकी तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनोइड। एक सोलेनोइड के अंदर, ये एक सोलेनोइड है, इसके अंदर जो करंट होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, जीरो होगी, डिक्रीज एज वी मूव टुवर्ड इट्स एंड। अंदर अपन मूव करेंगे तो क्या धीरे धीरे कम होती जाएगी, इंक्रीज होगी या फिर सेम रहेगी हर एक पॉइंट पर, यहां 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 सब जगह सेम रहेगी। इसका आंसर है सब जगह सेम रहेगी। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनोइड के अंदर वो होती है यूनिफॉर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये एक वायर है, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से मैंने जैसे दे रखी है। इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि जब इस वायर के पास आप एक मैग्नेट लेकर के जाओगे, ये मैग्नेट लेकर के गए, तो इस वायर के ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। और इस फोर्स के कारण ये जो वायर है ये मूव होगी। जो ये आपको बड़ा सा ब्लैक कलर के अंदर आपको दिख रहा है, ये है एक मैग्नेट। इस मैग्नेट के अंदर एक वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। जैसे ही करंट फ्लो होता है ये अंदर की तरफ फोर्स लगता है, लेकिन अब ये करंट की डायरेक्शन चेंज करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अब फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। देखा आपने किस तरीके से फोर्स लगा। अब आगे देखते हैं। अब अपन प्रैक्टिकल यूज देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स का। देखो अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता तो ये घर में अपने जो पंखे या फिर वॉशिंग मशीन, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, ये सारे काम नहीं करते। इसी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये सारे के सारे डिवाइस काम कर पाते हैं। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो अपने को पता लगाना है। उसके लिए हम जिस रूल का यूज करते हैं वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो मैक्सवेल का राइट हैंड रूल क्या बताता था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन के अंदर होगी। फ्लेमिंग बताता है फोर्स किस डायरेक्शन के अंदर रखेगा। याद करना है तो देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट के अंदर एफ आता है तो याद रख लेना फ्लेमिंग का रूल लेफ्ट हैंड के लिए होता है। ये है लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट, ओके। एफ से ये भी याद रह जाएगा फोर्स। अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा रूल है जो कि मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करता है, तो फोर्स से एफ, एफ से फ्लेमिंग, फ्लेमिंग से लेफ्ट। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमें बताता है कि मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन के अंदर लगेगा, ठीक है। तो देखो क्या बोलता है इसका रूल, इसका रूल ये बोलता है कि आप लीजिए लेफ्ट हैंड, लेफ्ट, ओके, लेफ्ट हैंड लीजिए। लेफ्ट हैंड के अंदर आप, अगर आपकी ये जो इंडेक्स फिंगर है, अगर इस इंडेक्स फिंगर को आप किसके अंदर रखो, बी के अंदर, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, और इसको आप करंट की डायरेक्शन में रखो, किसको, इसको। अगर आप इस मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखो, देखो इस तरीके से, और आपको इस तरीके से साइन बनाना है। ये जो है वो होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये है करंट की डायरेक्शन। अगर आप इस तरीके से अरेंज करते हो तो आपका थंब फोर्स को दिखाएगा कि फोर्स कहां लगेगा। समझ नहीं आ रहा, चलो समझाता हूं। पहले आप इस चीज को थोड़ा सा याद रख लो।
याद रख लोगे क्या? देखो बस मैं इसका यूज करना सिखा दूंगा, पहले अभी आप याद रखो कि ये जो इंडेक्स फिंगर है ये वाली, ये अपने को बताएगी कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन के अंदर है उस डायरेक्शन के अंदर अपने को ये अंगुली रखनी है। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो इस तरफ रख दी, और ये जो मिडिल फिंगर है ये दिखाएगी किसको? ये दिखाएगी करंट के फ्लो को। अगर आप इस तरीके से अरेंज करते हो तो आपका थंब बेसिकली दिखाएगा मैग्नेटिक फोर्स को। ओके, अब इसकी करते हैं प्रैक्टिस। देखो इस क्वेश्चन को देखो, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, तो बस लगाओ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। देखो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ये करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, तो फोर्स किधर आ रहा है? अंदर की तरफ आ रहा है। करंट ऊपर, ये मेरे मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ, तो फोर्स किस तरफ आ रहा है? मेरा अंगूठा किस तरफ है? इस बोर्ड के अंदर, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। इसके अंदर देखो करंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, मेरा थंब किधर है? आपकी तरफ, ऐसे बाहर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो होगी ये। ओके, इसके अंदर देखो, इसके अंदर आपको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है। इसके अंदर कहा है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो जो करंट होगा, करंट की डायरेक्शन ठीक इसके अपोजिट होगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या आता है? करंट आता है। तो देखो करंट की डायरेक्शन है नीचे, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को दिखाता है, तो करंट की डायरेक्शन है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर, तो फोर्स किधर आ रहा है? बाहर की तरफ। देखो ये इस तरीके से रेंज है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट नीचे, फोर्स बाहर, ये फोर्स। अब इसके अंदर देखो पॉजिटिव पार्टिकल नीचे जा रहा है, तो यही होता है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है? जिस तरफ पॉजिटिव पार्टिकल जा रहा होता है तो करंट की डायरेक्शन इधर, फोर्स इधर, सॉरी करंट की डायरेक्शन इधर, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, तो फोर्स बाहर की तरफ। अब देखो फ्लेमिंग का जो रूल है वो काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसके अंदर इस तरीके से अरेंज करना। अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा तो इसका एक शॉर्टकट भी है जिसको बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। ये थोड़ा सा इजी है फ्लेमिंग से। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड होता है, लेकिन ये जो रूल है वो बेसिकली राइट हैंड के लिए होता है। राइट हैंड के अंदर ये बोल रहा है कि अगर आप अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखो और आपकी जो उंगलियां हैं वो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, तो आपका जो पाम है वो फोर्स को दिखाएगा। जैसे कि मान लीजिए फील्ड कुछ इस तरीके से है, मैग्नेटिक फील्ड बी, और करंट कुछ इस तरीके से, यह है करंट। अब बताओ फोर्स किधर आएगा? तो अपने को क्या करना है? राइट हैंड लेना है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर है, डायरेक्शन, ये क्या दिखाएगा? फोर्स को। तो फोर्स कैसे आ रहा है? बाहर, मेरी जो हथेली आपकी तरफ है, यानी कि फोर्स बाहर आ रहा है, यानी कि डॉट। अब कैसे करते हैं इसको जरा देखते हैं। आइए, ये जो अपन ने जो क्वेश्चन किए थे उसको वापस एक बार करके देखते हैं। देखो एक मिनट, देखो करंट की डायरेक्शन के अंदर क्या रखना है? अंगूठा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है अंगुलियां, और राइट हैंड की, याद रखना। तो अंगूठा करंट की डायरेक्शन के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर अंगुलियां। तो मेरी जो हथेली है वो किस तरफ जा रही है? बोर्ड की तरफ, यानी कि अंदर जा रहा है फोर्स। देखो क्रॉस। इसके अंदर देखो अंगूठा इधर, किसकी डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या है? मेरी अंगुलियां। फोर्स किधर आ रहा है? बाहर की तरफ, आपकी तरफ, यानी डॉट। इसमें देखो इस तरीके से, ठीक है, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, यानी कि फोर्स किधर आ रहा है? बाहर की तरफ। ओके, यहां पर भी सेम, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स किधर की तरफ? बाहर की तरफ। अब है फैक्टर अफेक्टिंग द फोर्स। जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो आ रहा है उसको कौन कौन सी फैक्टर से जो अफेक्ट करते हैं? तो है बिल एंगल। बिल एंगल यानी बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर ज्यादा होगी तो फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। आई यानी कि करंट, करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा होगा। लेंथ यानी कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की, लेंथ ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा। और थीटा एंगल, एंगल किसका? मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट का।
कैसे, ये वाली चीज समझने वाली है। देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड बी, और मान लो ये जा रहा है करंट आई, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल बने तो फोर्स हमेशा मैक्सिमम लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और करंट भी इसी डायरेक्शन में आ गया, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल हो गए, यहाँ पे थीटा कितना आएगा 0, एंगल 0 है, तो यहां पर जो फोर्स की वैल्यू होगी, वो होगी 0, यानी कि यहां पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, करंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा हो गया 0, एंगल कितना है 0, इस वजह से एफ कितना हो गया 0 हो गया। तो मैग्नेटिक फोर्स कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करता है, बिल एंगल, मैग्नेटिक फील्ड, करंट का मैग्नीट्यूड, लेंथ किसकी, कंडक्टर की, और एंगल किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के बीच में एंगल। मैक्सिमम कब होगा, जब 90 डिग्री का एंगल होगा, मिनिमम जब 0 डिग्री का एंगल हो, ठीक है। एन अल्फा पार्टिकल एंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोवन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द अल्फा पार्टिकल इज। देखो अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है पॉजिटिव, तो अगर ये बोल रहा है कि अल्फा पार्टिकल नीचे जा रहा है, यानी कि करंट भी नीचे जा रहा होगा, तो अल्फा पार्टिकल नीचे है तो करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, नीचे की तरफ। करंट की डायरेक्शन नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो मुझे बताओ फोर्स किधर आएगा, राइट हैंड पाम रूल लगाए तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, तो फोर्स किधर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ, यानी कि डॉट। राइट हैंड पाम रूल लगाना है, जिसके अंदर अंगुलियां रखनी है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, अंगूठा रखना है करंट की तरफ, तो करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स बाहर की तरफ। तो फोर्स कहां आएगा, आउट ऑफ द पेज, तो इसका आंसर होगा डी, इस पेज से बाहर की तरफ फोर्स आएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इसको थोड़ा सा सही से समझते हैं आराम से। देखो क्या होता है, आपके घर में एक फ्रिज है, उसकी एक केबल है जो कि बोर्ड में लगी हुई है, ठीक है, ये केबल है जो कि बोर्ड में लगी हुई है, ओके। अब क्या हुआ, एक दिन गलती से ये जो केबल है वो ब्रेक हो गई और यहां से करंट जो है वो लीक करने लग गया, इस पूरे फ्रिज के अंदर करंट आने लग गया। अब अगर आप इस कंडीशन में इस फ्रिज को छुओगे तो आपको शॉक लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। तो इससे बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, एक अर्थिंग का पॉइंट छोड़ते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम होता है, बहुत ही ज्यादा कम रेजिस्टेंस होता है, उसके अंदर क्या, इस वायर को ले जाकर के अपन अर्थ के अंदर लगा देते हैं, अर्थ के अंदर बेसिकली नमक वगैरह डाल करके उसको वहां पे सेट कर देते हैं। अब क्या होगा, जैसे इसके अंदर करंट लीक हुआ, इस करंट को एक सेफ रास्ता दिख जाएगा, इस लो रेजिस्टेंस से होता हुआ करंट कहां चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा और आप शॉक से बच जाओगे, इसको बोलते हैं अर्थिंग, ठीक है। अब ये करना इसलिए ज्यादा जरूरी है ताकि आपको शॉक ना लगे, डिवाइस जो है वो खराब ना हो, तो इसका थोड़ा सा अपन पॉइंट्स देख लेते हैं। एवरी अर्थिंग इज अ सेफ्टी मेजर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। द मेटल बॉडी ऑफ एन अप्लायंसेस इज कनेक्टेड टू अर्थ थ्रू ए लो रेजिस्टेंस वायर। लो रेजिस्टेंस क्यों, ताकि करंट आसानी से उस वायर के अंदर चला जाए और उस वायर से होता हुआ जमीन के अंदर जाकर के जीरो हो जाए, ठीक है, और आप बच जाओ। Earthing provides a safe path for leakage current to flow into the ground. It prevents electric shock to the user if the live wire touches the metal body. In case of fault, earthing causes large current flow which blows the fuse for trips the MCB. इस ये जो कंसेप्ट है ये अपन आगे देखेंगे, अभी देखेंगे, ठीक है। Appliances with metal casing like refrigerator, washing machine and iron must be earthed. इन सभी अप्लायंसेस को, यानी कि जो कि रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, आयरन है, जिसके अंदर लोहे के कुछ पार्ट्स लगे होते हैं, इनकी अर्थिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर करंट आ सकता है, शॉक लग सकता है। अर्थ कीप्स द आउटर बॉडी एट जीरो पोटेंशियल। अर्थ की जो पोटेंशियल है वो जीरो होता है, यानी कि कितना भी करंट ले सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो है अप्लायंसेस को भी डैमेज से बचाता है और अपने को भी डैमेज से या फिर शॉक लगने से बचाता है। अब देखो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट को अपन आराम से समझते हैं। देखो अब अपन देखते हैं शॉर्ट सर्किट, अब अपन देखते हैं शॉर्ट सर्किट क्या होता है। देखो आपके घर में दो वायर आती है, एक होती है लाइव वायर 220 वोल्ट की और एक आती है न्यूट्रल वायर जो कि होती है 0 वोल्ट की। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए देखो यहां पर आपका जो है वो टीवी या फिर जो भी अप्लायंस है वो लग रखा होगा, आपके घर के जितने भी अप्लायंस है यहां पर लगे हुए हैं।
अब देखो 220 वोल्ट और 0 वोल्ट इसलिए रखा जाता है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 220 माइनस 0 यानी कि 220 वोल्ट। इस वजह से करंट फ्लो करेगा। अब करंट फ्लो कर रहा है, आपका टीवी चल रहा है, वापस करंट जा रहा है, इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये दो वायर कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। जैसे ही दो वायर है जब मिले, तो अब इस करंट को एक शॉर्टकट मिल गया, वो इस रेजिस्टेंस के पास क्यों जाएगा? आपके घर में जो भी डिवाइस है वो करंट के लिए वो रेजिस्टेंस ही है। तो करंट क्या करता है, ये शॉर्टकट रास्ता चुन लेता है, और इस शॉर्टकट रास्ते के अंदर ये वाला जो रास्ता है इसके अंदर रेजिस्टेंस होता है बहुत कम। तो जूल्स लॉ से H इक्वल्स टू क्या होता है I स्क्वायर RT। रेजिस्टेंस हो गया बहुत कम इस रास्ते के अंदर, और करंट हो गया ज्यादा, और उसके बाद में स्क्वायर और हो रहा है। तो इस फॉर्मूले से करंट ज्यादा हो गया तो हीट भी ज्यादा निकलेगी। इस वजह से वहां पर क्या लग जाती है, आग लग जाती है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। समझ में आई बात? चलो अब अपन देखते हैं फ्यूज। फ्यूज क्या होता है उसकी पहले थोड़ी सी एक चीज देखते हैं। आपके घर में मान लीजिए आपने ऐसे फ्यूज देख रखे होंगे, एमसीबी आपके घर में लग रखे होते हैं। फ्यूज ऐसा भी दिखता है और ऐसे भी होता है। अब इनका काम क्या होता है जरा देखिए। आपके घर में ये लाइव वायर आ रही है, यहां पे लगा रखा है अपन ने एक फ्यूज। फ्यूज का काम होता है कि अगर मान लीजिए आपके यहां पर एक टीवी चल रही है या फिर फ्रिज है, उस फ्रिज को जरूरत है केवल 30 एम्पियर के करंट की, 30 एम्पियर के करंट की। अपन ने फ्यूज लगाया है 31 एम्पियर का। कहने का मतलब यह है कि ये फ्यूज यहां से जो करंट आ रहा है 31 एम्पियर के करंट तक को वो जाने देगा। 31 से जैसे 31.5 या फिर 32 हुआ, ये उड़ जाएगा, यानी कि ये ब्रेक हो जाएगा। जैसे ये ब्रेक हुआ, अब करंट यहां से आगे पास नहीं होगा और आपका फ्रिज बच जाएगा। समझ में आया? मान लीजिए क्या होता है कि फ्यूज को अपन ने सेट किया 31 एम्पियर का, अपन सेट कर सकते हैं, और अपना जो फ्रिज है वो 30 एम्पियर पे चल रहा है, और फ्यूज को अपन ने सेट किया 31 एम्पियर पे। अब मान लीजिए करंट आ रहा है 30 का, 30.1 का, 30.2 का, 31 एम्पियर तक का, तब तक फ्यूज करंट को जाने देगा। लेकिन जैसे ही मान लीजिए 35 एम्पियर का करंट आ गया, ये करेगा नहीं, रुक जाओ, ये फट जाएगा। जैसे ही ये फटा, अब देखो बीच में सर्किट ब्रेक हो गया, तो करंट पास नहीं होगा और आपका फ्रिज बच जाएगा खराब होने से। ठीक है, चलो, इसलिए क्या होता है एमसीबी ड्रॉप कर जाती है। अब देखो इसकी खास बात क्या होगी फ्यूज की दो खास बात होगी। देखो फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, यानी कि तुरंत जैसे ही करंट ज्यादा हुआ वो तुरंत मेल्ट हो जाना चाहिए। और दूसरी उस फ्यूज की खास बात क्या होनी चाहिए? दूसरी फ्यूज की खास बात ये होनी चाहिए कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा लो होना चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंस लो होगा तभी तो करंट पास हो रहा होगा। अगर रेजिस्टेंस होगा तो बीच में ये खुद ही करंट को खाएगा। रेजिस्टेंस कम होना चाहिए इसका, फ्यूज का, लेकिन इसका जो बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए? बहुत ही कम होना चाहिए। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम होएगा तभी तो ये जल्दी से मेल्ट होगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तब तक तो अपना फ्रिज ही खत्म हो जाएगा, फिर ये मेल्ट होकर के क्या काम कर। ठीक है, तो फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रोटेक्ट अप्लायंस एंड वायरिंग फ्रॉम ए डैमेज ड्यू टू एक्सेस करंट। A fuse is connected in series with live wire। लाइव वायर के साथ, ये लाइव वायर है, इसके साथ फ्यूज को कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद में अपना जो भी टीवी वगैरह वो कनेक्ट किया जाता है। मान लीजिए टीवी चल रहा है 3 एम्पियर पर, तो ये फ्यूज कितना मैक्सिमम कितना देगा करंट? 3.1 एम्पियर तक। अगर इतना करंट आया तो ये जाने देगा। अगर मान लीजिए यहां से 7 एम्पियर का करंट आ गया तो ये फ्यूज फट जाएगा और टीवी को बचा लेगा। अंडर नॉर्मल कंडीशन करंट फ्लो सेफली थ्रू द फ्यूज। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो बहुत ही आसानी से करंट जो है इस फ्यूज से गुजर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हेन करंट एक्सीड द सेफ्टी लिमिट, जैसे कि मान लो यहाँ पर सेफ्टी लिमिट थी 3.1 एम्पियर, इससे ज्यादा करंट आया तो ये क्या होगा? खुद ही ओवरलोड होकर फट जाएगा, ये फ्यूज फट जाएगा और अपने टीवी को बचा लेगा। द फ्यूज वायर हीट्स अप एंड मेल्ट, ये बहुत ही जल्दी हीट हो जाएगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट जैसे कि बहुत ही कम है, बहुत ही कम हीट में भी ये मेल्ट हो जाएगा, और होना भी चाहिए। अगर ये मेल्ट नहीं होगा तो अपना टीवी मेल्ट हो जाएगा। तो ये मेल्ट होकर के टीवी को बचा लेता है। एज अ रिजल्ट द सप्लाई इज कट ऑफ, प्रिवेंट फायर एंड डैमेज। अ फ्यूज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, यानी कि जूल्स लॉ पर ये काम करता है। तो यहां पर आपका चैप्टर खत्म हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक आपका देखने के लिए।